नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और आज आपको बताने वाली हूं कि बिहार में क्या चुनावी उठापटक होने वाली है, क्योंकि तेजस्वी यादव फुल मूड में हैं और फुल मूड के साथ वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। फिलहाल उनके निशाने पर वो विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर बीजेपी के विधायक या नीतीश कुमार, जो रूलिंग पार्टी से है और सीएम भी हैं बिहार के, उनके पार्टी के विधायकों की सीट है, उन विधानसभा सीटों का दौरा कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, कमियां बता रहे हैं, यानी बहुत ज़मीनी स्तर पर वो काम कर रहे हैं। कोशिश उनकी यही है कि इस बार चुनाव में पहले से भी ज़्यादा सीटें वो हासिल कर सकें। आपको बता दूं, पिछले विधानसभा चुनाव में लालू यादव की पार्टी यानी आरजेडी, जिसे अब तेजस्वी यादव संभाल रहे हैं, वो 80 सीटें जीती थी। सबसे ज़्यादा सीटें जीतने वाली वो पार्टी बनी थी। उसके बावजूद सरकार नीतीश कुमार की बनी, जो बाद में एनडीए में शामिल हुए और एनडीए की सरकार अब बिहार पर कब्जा जमाए हुए है। अब तेजस्वी यादव की पूरी कोशिश है कि 10 साल की नीतीश सरकार को किसी तरह उन्हें हटाना है, वापस आरजेडी की सरकार को लाना है और इसके लिए बहुत मेहनत करनी है, जो वो कर रहे हैं। पर तेजस्वी यादव ये जानते हैं कि सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलेगा, और भी बहुत कुछ है जो करना पड़ेगा। पार्टी की इंटरनल सर्जरी करनी पड़ेगी। कुछ ऐसे विधायक जो अब ज़्यादा बेहतर रिस्पांस नहीं दे पा रहे हैं अपने क्षेत्रों में, जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है, ऐसे विधायकों को बदलना होगा, भले ही वो बहुत दमदार हो। इसीलिए इस बार सख्त निर्णय भी करने से वो नहीं चूकेंगे। उन्होंने अपने रुख से साफ कर दिया है। और आरजेडी के अंदर खानों की खबर यह है कि कम से कम 20 विधायकों के टिकट तेजस्वी यादव इस बार काट सकते हैं, और इसके लिए वो खुद अपने स्तर पर एक आंतरिक सर्वे करा रहे हैं। इस सर्वे में जिस भी विधायक को 50% से ज़्यादा कम मार्क्स मिलते हैं, यानी नेगेटिव रिपोर्ट्स ज़्यादा आती है बजाय पॉजिटिव रिपोर्ट्स की, तो तेजस्वी यादव बिल्कुल गुरेज नहीं करेंगे उन विधायकों का टिकट काटने से। सिर्फ दो ही चीज़ उन विधायकों को बचा सकती है, एक तो बहुत अच्छा अपने क्षेत्र में काम, या फिर लालू परिवार और आरजेडी के लिए ऐसी निष्ठा जैसी पहले बिहार में किसी ने ना दिखाई हो। यानी जो बहुत सालों से निष्ठावान विधायक होंगे लालू परिवार और आरजेडी के, अगर उनकी रिपोर्ट में थोड़ी बहुत कमियां भी आती हैं तो तेजस्वी यादव उसे माइंड नहीं करेंगे और उनको दोबारा टिकट मिल सकता है। हार जीत की जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी जगह हो सकती हैं, कौन कौन सी सीटें हो सकती हैं जहां से विधायकों के टिकट कट सकते हैं। एग्जैक्टली सीट बताना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन एक हिंट जो मिल रहा है उसमें ज़िलों के हिसाब से हम बात करते हैं। मुजफ्फरपुर की 3 विधानसभा सीटों से आरजेडी के विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं। मधुबनी, सिवान और रोहतास, इन ज़िलों की 2-2 विधायकों के टिकट कट सकते हैं इनके इस ज़िले में आने वाली विधानसभा सीटों के। पटना, भोजपुर, छपरा, वैशाली, नवादा, जहानाबाद, खगड़िया, मुंगेर, सहसरा, लखीसराय, ये ऐसी जगह हैं जहां से एक एक विधायक का टिकट कटने की पूरी संभावनाएं बताई जा रही हैं, जहां पर तेजस्वी यादव हो सकता है कि इनके रिपोर्ट कार्ड देखकर वापस इन्हें टिकट ना दें। इन्हीं ज़िलों में कुछ ऐसी सीट्स भी हैं जिनकी आप रिपोर्ट कह सकते हैं कि औसत ही आई है, लेकिन वहां पर तेजस्वी यादव शक्ति नहीं दिखाएंगे। जैसे मधुबनी की एक सीट है, दरभंगा की एक है, वैशाली की एक है, समस्तीपुर में 2 सीटें हैं और सीतामढ़ी में 1 सीट है, जहां पर तेजस्वी यादव कुछ नर्म रवैया रख सकते हैं, कुछ रिलैक्सेशन दे सकते हैं, ये देखते हुए कि विधायक उनके लिए कितने लॉयल हैं, क्योंकि लॉयल्टी बहुत बड़ी चीज़ है। खास तौर से जब दल बदलने का खेल चल रहा हो चुनाव से पहले। हाल ही में आरजेडी के 3 विधायक जेडीयू में यानी नीतीश कुमार की पार्टी में जाके शामिल हो ही चुके हैं। जेडीयू से भी कुछ विधायक आने हैं, और जैसे तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव अभी वापस लौटे हैं उत्तर प्रदेश के दौरे से, और उन्होंने आते ही कहा है कि अभी हमारे पास बहुत सारे विधायक वापस आने हैं, नीतीश कुमार की पार्टी टूटने वाली है। सैफई से लौटे हैं, उसके बाद उन्होंने इस आशय की एक ऐलान भी किया है लौटते ही। तो अगर इस बारे में माना जाए तो आरजेडी से कुछ विधायक टूटकर जेडीयू में जाने वाले हैं, और जेडीयू से कुछ विधायक टूटकर आरजेडी में आने वाले हैं। यानी पलड़ा हो सकता है बराबर ही रहे, या हो सकता है कि जैसे तेज प्रताप यादव दावा कर रहे हैं उनका आरजेडी का पलड़ा थोड़ा ज़्यादा भारी हो जाए। वैसे चुनावी रूप से तो पिछली बार आरजेडी भारी थी भी, और अगर अच्छे विधायक टूटकर आरजेडी में मिलते हैं तो आरजेडी को उसका फ़ायदा ही होगा। जेडीयू बहुत सारे मोर्चों पर विरोध का सामना कर रही है। लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान, जो एनडीए का ही हिस्सा रहे हैं, जिनके पिता रामविलास पासवान केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, वो लगातार नाक में दम किए हुए नीतीश कुमार पर हमले भी कर रहे हैं। जबकि
ये खबर है कि जेपी नड्डा भी उन्हें सख्त हिदायत दे चुके हैं कि वो सीधे सीधे नीतीश कुमार पर निशाना न साधे, लेकिन चिराग पासवान का आक्रामक रवैया अभी कम नहीं हुआ है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव लगातार चाले चल रहे हैं और चिराग पासवान पर लगातार डोरे डाल रहे हैं। सारी राजनीति दलितों के आसपास घूम रही है, दलित समुदाय के आसपास घूम रही है। अभी अभी श्याम रजक जाकर आरजेडी का हिस्सा बने ही हैं और चिराग पासवान भी पासवान समुदाय में बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं और पासवान समुदाय बहुत ज़्यादा वहाँ पर फैसला करता है किसी भी प्रत्याशी की हार जीत का। ऐसे में पासवान का जाना भी जेडीयू के लिए किसी नुकसान से कम नहीं होगा। हालांकि जीतन राम मांझी अभी मिल गए हैं नीतीश कुमार को, जो वहाँ के दलित समाज का बहुत बड़ा चेहरा है, पहले मुख्यमंत्री भी रहे हैं, पर दोनों के बीच टसल भी चलती रहती है, तो ये साथ कितना चलेगा ये कहा नहीं जा सकता। ऐसे में तेजस्वी यादव हर मोर्चे पर खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, खुद जाकर एक एक विधानसभा सीट का दौरा कर रहे हैं। टिकट बांटने की पूरी कमान उन्होंने हाथ में ले रखी है और किसी भी तरह की रियायत बरतने के मूड में नहीं है। ऐसे में हम बात मान सकते हैं कि अगर तेजस्वी जिस फ्लो में अभी काम कर रहे हैं उसी फ्लो में वो काम करते रहे तो बहुत संभावनाएं हैं उनकी सीटें और ज़्यादा बढ़ने की, और उनकी सीटें बढ़ना यानी सीधे सीधे नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और जिस गठबंधन को वो वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं एनडीए को सीधे नुकसान पहुँचना हम मान सकते हैं। नमस्कार।